ठीक है, मैं शरद जी, चीजें कंट्रोल में, यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। शरद जी, क्या वाकई चीजें कंट्रोल में है? विपक्ष मणिपुर पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल गैस पर, डीजल पर जब जब बात करेगा तो वो एग्जिजरेट करता है क्या? अतिशयोक्ति करता है? वो सच बोलता है, लेकिन बीजेपी झूठ बोलने में बहुत एग्जैजरेट करती है। अभी आपने इन्हीं को जो साहब बोल रहे थे, आपने इनकी 3 बातें साफ कर दिया कि झूठ बोल रहे हैं, और कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि उनकी कंसर्न आम आदमी के लिए नहीं है। वो बात कर रहे हैं फूड से मतलब नहीं है, फूड तो मामूली चीज है इनके लिए, इनके ये बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। कार्स में देखिए फायदा हुआ है, जो 5 स्टार होटल्स में फायदा हुआ है, इस तरह लग्जरी में, तो ये लग्जरी की बात करते हैं, इनको आम आदमी से मतलब नहीं है, खुद ही इन्होंने बता दिया। इससे ज्यादा ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी की कंसर्न आम आदमी की नीड से नहीं है, आम आदमी की समस्याओं से नहीं है, आम आदमी की जरूरतों से नहीं है, और यही इसीलिए झूठ का सहारा लेकर के ये बम्बार्ड करना चाहते हैं आदमियों के ऊपर। और दूसरा, लेकिन नंबर 7 है ना शरद जी, धर्म का, जो धर्म फॉलो नहीं करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 है ना शरद जी, नंबर साफ है, नंबर्स जो सामने हैं वो दिखाते हैं कि कंडीशन बहुत बुरी है, और ये उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। तो शाजिया, ये सच के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। दे दीजिए मुझे कि क्या इन सब पर आपका एक गंभीर कंसर्न जरूरी है क्या? छोटा सा, बहुत छोटा सा, क्योंकि आप सत्ता हैं। देखिए, आप नहीं, बिल्कुल जितना मैं छोटा कर सकती हूँ। बहुत ही मुझे दयनीय लगता है उन लोगों की बात, 4 लोग अलग 4 पार्टियों से आते हैं और भाजपा पर, क्योंकि शरद जी तो सब जानते हैं कि सपा बसपा के लिए छोटे मोटे काम करते थे और जमीनें इकट्ठा करते थे, तो ये 4 लोग जो है बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी आंकड़ा ये आपका काम होगा, ये आपका काम है, यू आर अ पेड सर्वेंट ऑफ द बीजेपी। ऐलान के तौर पर कह रही हूँ इस बात को, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत में उनको भी नहीं अलाउ 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ व्यक्तिगत ही है, करप्शन व्यक्तिगत नहीं होता, करप्शन तो लोगों के साथ ही होता है ना। 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे गए हैं, यानी कि 25 करोड़ ही सोचिए आंकड़ा, सबसे जरूरी आंकड़ा आपने उसका जिक्र नहीं किया। 80 करोड़ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए, हम क्यों 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं? आप रोकेंगी, लेकिन मैं बोलूंगी 80 करोड़ लोगों को अन्न मिला है, राशन मिला है। जब आप बात करते हैं 25 करोड़ लोगों की, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब 25 करोड़ जो है गरीब से गरीब इंसान गरीबी रेखा के नीचे गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। सेटिस्फाइड हैं आप अपने परफॉर्मेंस से? रागिनी, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं भाई, वो 81 करोड़ को खाना दे रहे हैं। गरिमा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहती हूँ। याद कीजिएगा, मैरी एंटोनेट से जब कहा गया कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा रोटी नहीं मिल रही है, केक खाइए। वही आज ये प्रोफेसर विनीत सिंह कह रहे हैं, रोटी मिले ना मिले बिस्किट खाइए। और उसके बाद कैसी क्रांति हुई थी फ्रांस में, वो भी जो अगर थोड़ा बहुत इतिहास जानता है उसे याद होगा, और ऐसी ही क्रांति इस बार 2024 के चुनाव में होगी। अब ये कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। भाई, हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम को आप आगे ले गए, बड़ी अच्छी बात, पर इतना आगे ले गए कि 80 करोड़ लोग आज मुहताज हैं मुफ्त के राशन के, उसके बावजूद भुखमरी में विश्व गुरु बन रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फिर भी 111वां नंबर है। तो ये चुनौतियां हैं सुनील काजल। ठीक है मैम, ये चुनौतियां हैं। सुनील, अगर यूनाइटेड विपक्ष दिखता, सड़कों पर एजिटेटेड विपक्ष दिखता, तो लड़ाई ज्यादा बेहतर होती, मुद्दों पर ला पाते आप, मुद्दों की पिच पर सरकार को। देखिए गरिमा जी, हम लोग मुद्दों पर हैं, हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी से वो जानना चाहते हैं कि ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है आपको, कहाँ से झूठे आंकड़े मिलते हैं, ये जानते हैं कैसे लोग हैं? ये भूखे के से कहते हैं कि मान लो कि आपको खाना मिल गया, किसान से कह रहे हैं कि मान लो आपकी आय दोगुनी हो गई है, ये बेरोजगारों से कह रहे हैं कि मान लो कि आपको नौकरी मिल गई है, सब राम राज्य आ गया है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई सरकार है, सबसे बड़ी जातिवादी, सबसे बड़ी झूठी सरकार कोई है, तो बीजेपी की सरकार है। मुद्दे कभी नहीं मरेंगे। हाँ, मुद्दों पर है अगर आप